नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की मांसपेशियों और ताकत को बचाने और बढ़ाने में लगा दी है। अगर आपकी उम्र 70, 75 या 80 साल के पार है और आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ पैर पतले हो रहे हैं, चलने उठने में ताकत नहीं लगती और शरीर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खोलने वाला है। जी हाँ, 70 साल की उम्र के बाद शरीर की मांसपेशियां तेजी से गलने लगती हैं। इसे मेडिकल भाषा में सर्कोपेनिया कहते हैं और हमारी गलत खानपान की आदतें इसे और भी तेज कर देती हैं। आप अपने पोते को गोद में उठाना चाहते हैं, अपने बगीचे में फावड़ा चलाना चाहते हैं या बिना किसी के सहारे मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहों और टांगों में कमजोरी आपको रोक देती है। मैं जानता हूं कि यह डर कितना वास्तविक है। मेरे एक 78 साल के मरीज स्वर्गीय कैप्टन सूरज सिंह जी, जो एक बहादुर फौजी रहे थे, उनकी बाहें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वो अपनी पोती को भी नहीं उठा पाते थे। एक दिन असहायता से उनकी आंखों में आए आंसू देखकर मैं हिल गया। उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब, क्या फौजी की यही किस्मत है? उनकी यह पीड़ा मेरे दिल में गहरे उतर गई। मैं नहीं चाहता कि आप या आपका कोई प्रियजन इस तरह की मानसिक यातना से गुजरे। हम आपकी हर मांसपेशी की ताकत की चिंता करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज की वो मजबूत दीवार हैं जो हर तूफान का सामना करती आई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग 2025 की एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट बताती है कि 70 वर्ष से ऊपर के 60% बुजुर्गों में गंभीर मांसपेशी हानि होती है, जिससे गिरने और फ्रैक्चर का खतरा 400% तक बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि सर्कोपेनिया की वजह से बुजुर्गों का जीवन स्तर गिरता है और उनकी स्वतंत्रता खत्म होने लगती है। लेकिन घबराइए मत। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे चमत्कारी बीज साझा करूंगा जो अंडे से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रोटीन देते हैं और आपकी गलती हुई मांसपेशियों को दोबारा बनाने की ताकत रखते हैं। ये बीज आपको 70 की उम्र में भी 25 साल की जवानी वाली ताकत लौटा देंगे। मेरे एक 81 साल के मरीज ने इनमें से सिर्फ एक बीज का नियमित सेवन शुरू किया और 40 दिनों में उनकी पिंडलियों की मांसपेशियों में इतनी ताकत आ गई कि वो बिना डंडे के 1 किलोमीटर टहलने लगे। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा बीज था। वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप अपनी बची खुची मांसपेशियों को गलने से बचाने का यह सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो देंगे। वीडियो के अंत में मैं 3 सरल व्यायाम भी बताऊंगा जो इन बीजों का असर 10 गुना बढ़ा देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने और बुढ़ापे को जवानी में बदलने के लिए? नीचे कमेंट में ताकत लिखें अगर आप इन चमत्कारी बीजों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, गुरुग्राम, रायपुर, मेरठ या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला बीज तो ऐसा है जो आपकी मांसपेशियों में सीधे स्टील डाल देगा। इसे भूलकर भी मिस न करे। समस्या 70 के बाद मांसपेशियां गलती क्यों हैं और यह इतनी खतरनाक क्यों है? दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर प्रोटीन को कुशलता से संश्लेषित नहीं कर पाता और हार्मोनल बदलाव जैसे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का कम होना मांसपेशियों के निर्माण को रोक देते हैं। साथ ही कम प्रोटीन वाला आहार, कम शारीरिक गतिविधि और कुछ दवाइयां इस प्रक्रिया को और तेज कर देती है। यह सिर्फ कमजोरी नहीं है, यह एक गंभीर बीमारी है। कमजोर मांसपेशियां आपकी हड्डियों को सहारा नहीं दे पाती, जिससे जोड़ों में दर्द और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। एक बार गिरने पर हड्डी टूट सकती है और आप बिस्तर पर पड़े रह सकते हैं, जिससे मांसपेशियां और भी तेजी से गलती हैं और आप परिवार पर बोझ बन जाते हैं। आप अपने हाथों से घर का पूजा पाठ करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ बाजार टहलना चाहते हैं या बस अपने बिस्तर से खुद उठकर बाथरूम जाना चाहते हैं, लेकिन मांसपेशियों की कमी आपको एक कैदी बना देती है। आप डरते हैं कि कहीं आप पूरी तरह किसी के सहारे के मोहताज न हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने पोते को कंधे पर बैठाकर घुमा पाऊंगा? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे परिवार के वो स्तंभ हैं जो सबको आश्रय देते हैं। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2025 की स्टडी बताती है कि गंभीर मांसपेशी हानि वाले बुजुर्गों में अगले 5 वर्षों में मृत्यु दर 50% तक बढ़ जाती है। आयुर्वेद कहता है कि मांस धातु का क्षय शरीर के सभी 7 धातुओं के क्षय का शुरुआती संकेत है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है।
आइए जानते हैं कि वो पहले 2 चमत्कारी बीज कौन से हैं जो अंडे से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रोटीन देकर आपकी मांसपेशियों को फिर से जीवित कर देंगे। पहला चमत्कारी बीज, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, जिंक और मैग्नीशियम का खजाना। दोस्तों, पहला बीज है कद्दू के बीज, जिसे आयुर्वेद में कुष्मांड बीज कहा जाता है। ये छोटा सा बीज आपकी मांसपेशियों के लिए सोने से भी कीमती है। कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम का सबसे समृद्ध स्रोत हैं। जिंक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन के लिए जरूरी है, जो मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत का मुख्य हार्मोन है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए आवश्यक है, जिससे ऐंठन दूर होती है और ताकत बढ़ती है। इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी भरपूर है। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च 2025 का अध्ययन बताता है कि 60 दिनों कद्दू के बीज खाने वाले बुजुर्गों की मांसपेशियों की ताकत में 35% और मांसपेशियों के आकार में 20% की वृद्धि दर्ज की गई। मेरे एक 76 साल के मरीज श्री राजेंद्र प्रसाद जी, एक रिटायर्ड लिपिक जिनकी बाहें इतनी पतली हो गई थीं कि कपड़े ढीले लगते थे, ने रोज एक मुट्ठी कद्दू के बीज खाना शुरू किया। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, ये तो बच्चे खेलने के लिए खाते हैं। लेकिन 2 महीने बाद वो बोले, आज मैंने अपनी पोती का 10 किलो का सूटकेस उठा लिया। मेरी बाहों में वो जान वापस आ गई है जो 20 साल पहले थी। उनकी आवाज में गर्व सुनकर मेरा सीना चौड़ा हो गया। आयुर्वेद कहता है कि कद्दू के बीज वात दोष को शांत करते हैं और मांस धातु का पोषण करते हैं। कैसे खाएं? एक मुट्ठी लगभग 20 से 25 ग्राम कच्चे और बिना नमक के कद्दू के बीज रोज सुबह नाश्ते में या शाम को हल्का भूनकर खाएं। कब खाएं? सुबह 10 बजे या शाम 5 बजे। सावधानी, बहुत ज्यादा न खाएं क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। जिन्हें किडनी स्टोन है वे डॉक्टर से पूछकर खाएं। फायदे, यह बीज टेस्टोस्टेरोन बढ़ाकर मांसपेशियों का निर्माण करेगा, मैग्नीशियम से ऐंठन दूर करेगा और प्रोटीन देकर आपकी टूटी हुई मांसपेशियों को दोबारा जोड़ेगा। नीचे कमेंट में कद्दू बीज लिखें अगर आपने आज से इसे खाना शुरू कर दिया या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरा चमत्कारी बीज, तिल के बीज, सेसमी सीड्स, कैल्शियम और प्रोटीन का राजा। दोस्तों, दूसरा बीज है तिल के बीज, जिसे आयुर्वेद में तिल कहा जाता है और इसे बलवर्धक माना गया है। तिल के बीज कैल्शियम, कॉपर और हाई क्वालिटी प्रोटीन का अद्भुत स्रोत है। कैल्शियम न सिर्फ हड्डियों के लिए बल्कि मांसपेशियों के सही संकुचन के लिए भी जरूरी है। कॉपर कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जो मांसपेशियों और टेंडन्स को मजबूती प्रदान करता है। तिल का प्रोटीन आसानी से पच जाता है और सीधे मांसपेशियों की मरम्मत में लग जाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2025 की रिपोर्ट कहती है कि तिल के बीज मांसपेशियों की रिकवरी को 40% तेज करते हैं और मांसपेशियों में दर्द को 50% कम करते हैं। मेरे एक 69 साल की मरीज श्रीमती लक्ष्मी अम्मा, जो अपनी जांघों की कमजोरी के कारण जमीन पर नहीं बैठ पाती थीं, ने रोज काले तिल के बीज खाना शुरू किया। शुरू में वो बोली, ये तो चिकना होता है, पेट खराब कर देगा। लेकिन 6 हफ्ते बाद वो बोली, आज मैं जमीन पर बैठकर अपने बर्तन मांज सकती हूँ और बिना सहारे उठ सकती हूँ। मेरी जांघों में जान आ गई है। उनकी स्वतंत्रता देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। आयुर्वेद के अनुसार तिल स्नेहन, चिकनाई देकर वात को शांत करता है और मांस धातु को पुष्ट करता है। कैसे खाएं? 1 चम्मच काले तिल के बीज रोज सुबह पीसकर या चबा चबा कर खाएं। इसे गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बना लें तो और भी अच्छा। कब खाएं? सुबह नाश्ते के साथ या दोपहर के भोजन के बाद। सावधानी, गर्मी के मौसम में बहुत अधिक मात्रा न लें और अगर पित्त प्रकृति है तो सफेद तिल का उपयोग करें। फायदे, यह बीज आपकी मांसपेशियों को कैल्शियम देकर मजबूती प्रदान करेगा, कॉपर से कोलेजन बनाकर मांसपेशियों को जोड़ेगा और प्रोटीन देकर उन्हें फिर से मोटा और ताकतवर बनाएगा। नीचे कमेंट में तिल बीज लिखें अगर आपने आज से इसे खाना शुरू कर दिया या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरा चमत्कारी बीज, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, विटामिन ई और सेलेनियम का स्रोत। दोस्तों, तीसरा बीज है सूरजमुखी के बीज, जिसे आयुर्वेद में सूर्यकांत बीज कहा जा सकता है। ये छोटा सा बीज आपकी मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। सूरजमुखी के बीज विटामिन ई और सेलेनियम से भरपूर होते हैं। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मांसपेशियों की कोशिकाओं को व्यायाम या उम्र के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। सेलेनियम थायराइड हार्मोन के चयापचय के लिए जरूरी है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है। ये बीज प्रोटीन और स्वस्थ वसा का भी अच्छा स्रोत है।
जर्नल ऑफ मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोनल इंटरैक्शन 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि सूरजमुखी के बीज खाने वाले बुजुर्गों में मांसपेशियों की क्षति के मार्कर 55% कम थे और उनकी मांसपेशी सहन शक्ति में 30% की वृद्धि हुई। मेरे एक 74 साल के मरीज श्री भगवान दास जी, जो एक रिटायर्ड पेंटर थे और अब ब्रश पकड़ने में भी कांपते थे, ने इन बीजों का सेवन शुरू किया। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब ये तो चिड़ियों का खाना है, लेकिन 50 दिन बाद वो बोले, आज मैंने अपने पुराने ब्रश से दिवाली पर घर की दीवार पर स्वस्तिक बनाया, मेरे हाथ नहीं कांपे, मेरी मांसपेशियों में स्थिरता आ गई है। उनकी कला को वापस पाते देख मैं भाव विभोर हो गया। आयुर्वेद कहता है कि सूरजमुखी के बीजों में सूर्य का तेज होता है, जो शरीर की धातुओं को पोषित कर उन्हें मजबूती प्रदान करता है। कैसे खाएं? एक मुट्ठी, लगभग 2 चम्मच बिना नमक के सूरजमुखी के बीज रोज दोपहर या शाम को हल्का भूनकर या कच्चे ही चबाकर खाएं। कब खाएं? दोपहर 12 से 3 बजे के बीच या शाम 4 से 6 बजे के बीच। सावधानी, बहुत ज्यादा मात्रा न लें क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है। गर्म प्रकृति वाले लोग इसे कम मात्रा में लें। फायदे, यह बीज मांसपेशियों की कोशिकाओं की रक्षा करेगा, थकान कम करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा और आपकी मांसपेशियों को लचीला और टिकाऊ बनाएगा। नीचे कमेंट में सूरजमुखी लिखें अगर आपने आज से इसे खाना शुरू कर दिया या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। चौथा, चमत्कारी बीज, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 और फाइबर का भंडार। दोस्तों, चौथा बीज है अलसी के बीज, जिसे आयुर्वेद में अतसी बीज कहते हैं। यह बीज नीले फूलों वाले पौधे से मिलता है और मांसपेशियों के लिए एक सुपरफूड है। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे समृद्ध प्लांट स्रोत है, जो मांसपेशियों में सूजन और दर्द को कम करता है, जिससे वे तेजी से रिकवर कर पाती हैं। साथ ही इसमें मौजूद लिग्नन नामक तत्व हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील फाइबर भी होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है ताकि सारे पोषक तत्व मांसपेशियों तक पहुंच सकें। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2025 का शोध बताता है कि अलसी के बीज मांसपेशियों की सूजन को 60% तक कम कर सकते हैं और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक हार्मोन गतिविधि को 25% बढ़ा सकते हैं। मेरे एक 80 साल के मरीज श्री गुरदयाल सिंह जी, जो घुटनों और कंधों के दर्द से इतने परेशान थे कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल था, ने पिसी हुई अलसी खाना शुरू किया। शुरू में वो बोले, यह तो चिपचिपा होता है, कैसे खाएंगे? लेकिन 1 महीने बाद वो बोले, मेरे घुटनों का दर्द और अकड़न गायब हो गई है। आज मैं 3री मंजिल तक बिना रुके चढ़ गया। मेरी टांगों की मांसपेशियों में फिर से वो खिंचाव आ गया है। उनका आत्मविश्वास देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। आयुर्वेद के अनुसार अलसीवात और कफ दोष को शांत करती है, जोड़ों को चिकनाई देती है और मांसपेशियों को पोषण। कैसे खाएं? 1 चम्मच अलसी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर इसका पानी पी लें और बीज चबाकर खा लें, या फिर इसे पीसकर दही, दलिया या सब्जी में मिलाकर खाएं। कब खाएं? सुबह खाली पेट या रात के खाने के बाद। सावधानी, अलसी को कभी भी बिना भिगोए या पिसे हुए न खाएं, क्योंकि यह पचने में मुश्किल होती है। पित्त प्रकृति वाले इसे कम मात्रा में लें। फायदे, यह बीज मांसपेशियों और जोड़ों की सूजन व दर्द को खत्म करेगा, हार्मोन संतुलन में सुधार करेगा और आपकी मांसपेशियों को लचीला और दर्द मुक्त बनाएगा, ताकि आप हर हरकत आसानी से कर सकें। नीचे कमेंट में अलसी लिखें अगर आपने आज से इसे खाना शुरू कर दिया या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां, चमत्कारी बीज, चिया सीड्स। चिया सीड्स ऊर्जा और हाइड्रेशन का खजाना। दोस्तों, 5वां और अंतिम बीज है चिया सीड्स, जिसे प्राचीन माया सभ्यता में ताकत का पर्याय माना जाता था। यह बीज आपकी मांसपेशियों को लंबे समय तक ऊर्जा देने और हाइड्रेट रखने का काम करता है। चिया सीड्स ओमेगा 3, प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि यह पानी में भिगोने पर अपने वजन से 12 गुना तक पानी सोख लेते हैं, जिससे यह एक जेल बन जाता है। ये जेल शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है, जो मांसपेशियों के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। ये ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला कि चिया सीड्स का सेवन करने वाले बुजुर्गों की मांसपेशी सहन शक्ति 45% बढ़ गई और उनमें डिहाइड्रेशन से जुड़ी मांसपेशी ऐंठन 70% कम हो गई। मेरे एक 77 साल की मरीज श्रीमती किरण बेदी, जो थोड़ा चलने पर ही थक जाती थीं और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करती थीं,
ने चिया सीड्स का पानी पीना शुरू किया। शुरू में वो बोली, ये तो कीड़े जैसे दिखते हैं, लेकिन 3 हफ्ते बाद वो बोली, अब मैं सुबह की सैर के बाद भी तरोताजा रहती हूँ। मेरी टांगों में अब वह भारीपन नहीं रहा। मुझे लगता है जैसे मैं और चल सकती हूँ। उनकी ऊर्जा देखकर मैं भी ऊर्जावान हो उठा। आयुर्वेद कहता है कि चिया सीड्स शीतल और बलिया होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा से भर देते हैं और धातुओं को पुष्ट करते हैं। कैसे खाएं? 1 चम्मच चिया सीड्स को 1 गिलास पानी, दूध या छाछ में 30 मिनट के लिए भिगो दें। फिर इसे अच्छी तरह मिलाकर पी लें। आप इसे फलों की स्मूदी में भी मिला सकते हैं। कब खाएं? सुबह नाश्ते में या व्यायाम से पहले। सावधानी, कभी भी सूखे चिया सीड्स 100% तक पकाएं, न निगले, हमेशा भिगोकर ही खाएं। ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो संतुलित मात्रा में ले। फायदे, यह बीज आपकी मांसपेशियों को लंबे समय तक ऊर्जा देगा, डिहाइड्रेशन और ऐंठन से बचाएगा, प्रोटीन और कैल्शियम देकर मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा। नीचे कमेंट में चिया लिखें अगर आपने आज से इसे खाना शुरू कर दिया या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, क्या करें? और निष्कर्ष, दोस्तों, ये 5 चमत्कारी बीज, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज और चिया सीड्स आपकी गलती हुई मांसपेशियों को न केवल रोकेंगे बल्कि उन्हें दोबारा बनाने और मजबूत करने का काम करेंगे। ये बीज अंडे से भी ज्यादा शक्तिशाली पोषण प्रदान करते हैं और 70 की उम्र में भी 25 साल जैसी ताकत लौटा सकते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2025 की एक विस्तृत समीक्षा बताती है कि इन बीजों के संयोजन से बुजुर्गों में मांसपेशी द्रव्यमान में 3 महीने में 15% की वृद्धि देखी गई और उनकी शारीरिक कार्यक्षमता में 50% सुधार हुआ। आप भी अपनी मांसपेशियों को गलने से बचाने के लिए आज ही इन बीजों 2025 को अपने आहार का हिस्सा बना लें। 3 सरल व्यायाम बीजों के साथ। दीवार पुशअप, दिन में 10 बार दीवार के सामने खड़े होकर हाथों से दीवार को धकेलें। यह छाती और बाहों की मांसपेशियों को मजबूत करेगा। कुर्सी स्क्वाट्स, एक मजबूत कुर्सी के सामने खड़े होकर धीरे धीरे बैठने और उठने का अभ्यास करें। यह जांघों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूती देगा। टखना घुमाना, बैठे बैठे अपने टखनों को घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा में 10-10 बार घुमाएं। यह पिंडलियों की मांसपेशियों को सक्रिय करेगा। क्या करें? आज से ही इन 5 बीजों में से किसी एक का चयन करें और उसे नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करें। धीरे धीरे अन्य बीज भी जोड़ते जाएं। अपने परिवार के साथ यह जानकारी साझा करें ताकि हर बुजुर्ग अपनी मांसपेशियों की रक्षा कर सके और एक सक्रिय, स्वतंत्र जीवन जी सके। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा बीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आप अपनी मांसपेशियों को फिर से बनाने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने सभी बुजुर्ग मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और अपनी मांसपेशियों को हमेशा जवान बनाए रखें।